इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। सौंप दे अपना सर्वस्व
अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, छत्तीसगढ़ की सुई खदान संस्कार धानी नगरी में आप सभी का चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सब एक दूसरे का स्वागत तालियां बजाकर कर लीजिए। अभिनंदन। आप जिस जिस शहर से आए हैं, जिस जिस नगर से आए हैं, जिस जिस समाज से आए हैं, छुई खदान के सभी प्रतिष्ठित लोग जो वहां खड़े हैं, आवाज सुन रहे हैं, आप सभी यहां आ सकते हैं। तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित कर लीजिए। गिरीश जी, श्रीवास जी, आप सभी को लेकर यहां आ जाएं, सामने आकर बैठे। आचार्य भगवान के दर्शन का सौभाग्य हम सभी का है। सभी आते जाएं, सभी बैठते जाएं। हम सभी को आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना 7 फरवरी से 2 मार्च तक हमें सुनने नहीं मिला। हमें ऐसे कर्मों का उदय था। और 2 मार्च को संगीत नगरी खैरागढ़ में आचार्य भगवान की दिव्य देशना खिरी। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना करें। तीर्थंकरों की ध्वनि, ओंकार ध्वनि संगीत नगरी में खिरी। आज आचार्य भगवान की दिव्य देशना सिर्फ हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष और जनवाणी चैनल के माध्यम से सुनने बैठे रहता है। निश्चित निर्धारित समय पर आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। और 5 प्रक्षालन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। 2 लाख शीघ्रता से 1 मिनट का समय। 2,51,151 रुपए 1, 2,51,151 रुपए 2, 2,51,151 रुपए 2.5, 2,51,151 रुपए 2.25, 3 करो। 2,51,151 रुपए 1, 2,51,000। देखिए, छुई खदान के अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के जिनालय के मंदिर के निर्माण में, मान स्तंभ के निर्माण में, संत भवन के निर्माण में आपकी चंचला लक्ष्मी का उपयोग होगा। 2 लाख। हाँ, देखिए हमारे पास समय कम है। एक तरफ से आप 2 कलश के माध्यम से होगा। 2,51,151 रुपए 1, 2,51,151 रुपए 2, 2,51,151 रुपए 2.5, 2.25 और 3। प्रथम सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, प्रथम और द्वितीय दोनों सौभाग्य अजय जी जैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। तालियां बजाकर 2,51,000 2 लोग। और प्राप्त होता है हमारे छुई खदान के होनहार श्री टीनू जी छुई खदान, जो प्रतिभा स्थली के ट्रस्टी भी हैं, और आपके छोटे भाई साहब अनूप भैया। जोरदार तालियां दान की अनुमोदना। 2 व्यक्ति आएंगे। 2 व्यक्ति टीनू भैया, वीर जैन, दो व्यक्ति आएंगे। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चंदन बनकर बह जाऊं तेरे चरणों में, चंदन बनकर बह जाऊं तेरे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव। मान स्तंभ का निर्माण यहाँ जो हो रहा है, श्रीमती मालती जी जैन, राजकुमार जैन, जोरदार अनुमोदना कर दें। और भूमि प्रदान करता श्री सुधीर जी, सुभाष जी, शरद जी जैन। जोरदार तालियां। छोटे लाल जी परिवार छुई खदान जो हमारे चंदगिरी के उपाध्यक्ष हैं। और मूर्ति स्थापना का सौभाग्य राजकुमार जी, आशीष कुमार जी जैन, अशोक जी, आकाश जी, पंचरतन, श्रीमती सुनीता, श्री नीरज जी, श्रीमती आशा जैन, अमृत लाल जी, अशोक जी, अतुल जैन, दीपक जी, प्रकाश जी, सत्येंद्र जी, सुनील जैन, अतुल जी, मंकू जैन, शैलेंद्र जी जैन परिवार, श्री नरेश जी जैन, अनिल जैन, सतीश जैन, मनोज जैन, सतीश जैन। जोरदार तालियां दान की अनुमोदना। हम आचार्य भगवान की पूजा की पहले आमंत्रित करते हैं अजय जी जैन, दिल्ली से पधारे हैं, आप आए। आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। द्वितीय शास्त्र प्रदान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुधीर भैया, छुई खदान के हमारे ट्रस्टी जो हैं, तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। और तृतीय शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं टीनू भैया, टीनू भैया। हाँ, चलिए शीघ्रता से आ जाएं। और हम सभी, हाँ जाओ जाना नहीं, बदल लेना।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया प्रभात भैया। जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख श्री सवाई मेट- सिंह आई, प्रभात कुमार जी, चंदूलाल जी जैन, राजनांदगांव। हाँ, चलिए शीघ्रता से अपने स्थान पर आ जाएं। अनिल जी बड़कुल संयुक्त रूप से आए, महामंडल विधान के की भावना लेकर आप आए हैं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आचार्य भगवान की पूजन और छत्तीसगढ़ी में मामा जी के द्वारा अर्घ चढ़ाया जाएगा। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। पूजा जो हमेशा करते, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। दुनिया के देवता न्योता थो न्योता, सबला सिखाते हे हर मनौता, संत ज्ञानी करेगा गुहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, गुरुजी तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, तोला झारा झारा जोहार, गुरुजी तोला झारा झारा जोहार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा, जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर संवोषठ आवाहन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट परिपुष्पांजलि छिपावी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। पानी हमारा सब जिनिस के मैल धोते, मन के मन में इतना मैल भरे हुए, वही चीज ला धोए बार तोर गोड़ में हमन जल ला चढ़ावतन महाराज। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशताय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे ने बुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। जैसे कि अपन सब मन जानतो चंदन के स्वभाव में होते, और हम अपन ईर्षा और दयालु से हमन के मन में ईर्षा भाव भरे है और ताप बढ़ गए है। यही ताप ला कम करे बर महाराज तोर गोड़ में हमन चंदन ला चढ़ात हन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। हम सब श्रावक मन के मन में काम वासना से लिप्त हन महाराज, लेकिन आप मन अपन साधना योग से में काबू पाए हो, और यही चीज ला हमन भी चाहत हन अपन मन ला काबू पाए बर अक्षय ला चढ़ावत हो महाराज। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। हम मन सब श्रावक के मन में महाराज काम वासना से लिप्त हन, लेकिन आप पर अपन तप तपस्या से ये काम वासना ला अपन ऊपर काबू करे हो, ऐसे हमन भावना ला लेके
तोर गोड़ में आज पुष्प चढ़ावा था। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वसनाय पुष्पम निर्पामिति। इन हिशुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। भूखा हमार मन के बहुत बड़े बीमारी है महाराज, और हम मन हा महाराज भक्ष अभक्ष भोजन ला देखन नहीं और सब ला लेत रही थन, और यही चीज ला कब बार तोर गोड़ में मैं नरियल के चिटका ला चढ़ावत हो महाराज। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। दिया जब जलते महाराज तो सब डर अंजोर करते, हमन यही चाहतन ठीक दान में आप पधारे हो, सब हमारे पापा ऐसने अंजोर करत रहो, यही भावना लेके तो गोड़ में अमन चढ़ावत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। धूप के सुगंध महाराज जी सब जगह फैलत रही थे, वैसने आप मन पूरा समाज में न गरीब देखो न अमीर देखो सबके बीच में अपन आशीर्वाद ला देत रही, तो यही भाव ला लेते हुए मैं आपके गोड़ में धूप ला चढ़ावत हो महाराज। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन के मत रहना, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। अच्छा करबो तो अच्छा फल पाबो महाराज, बुरा करबो तो बुरा फल पाबो, यही भाव ला ले हमन महाराज तोर गोड़ में फल ला चढ़ावत हन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक हे योगेश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जैसे सब लोग मालूम है आठों जिनिस मिला के हमारे अष्ट द्रव्य हम मिलते, वैसने हमन पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा श्रद्धालु मन आपके चरण में एक संकल्प लेवत हन महाराज कि तोर रहत हम मन चंद्रगिरीला बना के रहिबो, और यही आशीर्वाद के साथ आपके चरण में हम अर्घ ल चला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर पर प्राप्ताय जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय।
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्राय नगर महानगरों का परिचय मिलता है। बड़े भी सड़कें हैं, गाड़ियां रात दिन चलती रहती हैं, ट्रेनें हैं और इधर का उधर माल जाता रहता है। किंतु ये सब कुछ गतिविधियां महानगरों की, नगरों की, इन गांवों के ऊपर ही आधारित है। हम देखते आए हैं बीच बीच में खूब ताल लगाए हुए हैं धान के, और यह छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना गया है। यानी कटोरा वह है जिसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और गहराई भी है। अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर किसान लोग पैदा करते हैं और उसके लिए साफ सुथरा बनाने के लिए जो यंत्र लगे हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आज का हमारा मुकाम उसी प्रकार के धान के यंत्र था। देखो यह सब किसान अपने घर में नहीं रखता और आप लोगों के घर घर तक पहुंचाने का उपक्रम दूसरे लोग करते हैं। सेठ साहूकार वो कहलाते हैं, किंतु किसान को कोई सेठ नहीं कहता। ध्यान रखो, फिर भी भारत में जो गाँवों का महत्व है, दूध है, दही है और घी है आदि सारे पदार्थ आप लोग तक आते हैं, उसका पूरा श्रेय उन किसानों को ही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ही उपलब्ध होता है। लाखों गांव इस भारतवर्ष में है। अब समझ में सरकार को भी आ रही है कि हमारी गलती मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा, क्योंकि इनके लिए जितने हम मेहनत करके और सहयोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत का एक और स्वरूप उभर करके सामने आ सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ऋषियों ने कहा है उन्हीं को मुख्य रूपता दे दी है। हमारा शाकाहार, हमारी आयुर्वेद की चिकित्साएं आदि ये सब एक प्रकार से हमारे अहिंसा धर्म के समर्थन के लिए है। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, वो किसके ऊपर आधारित है? आप सजग होकर के शिक्षा और चिकित्सा के विषय में सजग होंगे तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप बदल सकता है। अब 5 वर्ष में चुनाव के माध्यम से बदलने का जो प्रयास करते हैं, गांधी जी ने कहा था उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति की बदल दीजिए तो ही यह आपका भाव चरितार्थ हो सकता है, अन्यथा इसी प्रकार दिन निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर छुई खदान इस नाम से प्रसिद्ध हमने इधर जबलपुर में भी सुना, इधर रायपुर में भी सुना, उधर नागपुर में भी सुना, सब जगह सुना। और चूँकि
यहीं से हो करके सब जगह जाते हैं लोग। और हमें भी यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर आ करके और इसको पर्याप्त भी समझते हैं ये लोग। हाँ, वैसे तो मांगने की तो आदत रहती है, लेकिन संतों का इस ओर आना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये, इससे संतान को अवश्य दर्शन करने का, पूजन करने का आदि आहार देने का सारा कार्यक्रम यहाँ पर भी होते हैं। इससे अवश्य ही जागृति आती है और इसके लिए इस चौखले में से कई व्यक्ति मिल करके यहाँ पर चंद्रगिरी का एक वैभव सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर पहले से ही क्षेत्र पहाड़ के ऊपर बम्बा देवी बमलेश्वरी वो है, सिखों का भी वहाँ है, बौद्धों का भी वहाँ है, औरों का भी है। उसके साथ साथ इनके लिए भी कहा आप भी दोगे दे एक आध पहाड़, वहाँ पर पहाड़ों का एक श्रेणी है ही श्रेणी है, वहीं पर इन लोगों के लिए भी मिला है। और आप लोगों ने दान इत्यादि के माध्यम से उसकी समृद्धि पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। हमारे लिए कहा हम भी यदि मान लो योगदान मिल जाए तो देख लेंगे। एक दो चातुर्मास हमने दिए हैं, इसको तो वो किसी के सामने कहते नहीं और मांग ही करते रहते हैं। हम ना नहीं कहते, बस इतना ही है। ये हाँ कहलवाना चाहते हैं। अहिंसा परमो ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, शांति शांति। सुनो सुनो, हमने सुन लिया आपकी आवाज को। सुनो, इस परिसर को देखने से ऐसा लग रहा है हमें घेरने के लिए आए आप। सुनो, इस परिसर को देखने से इससे कई गुनी भीड़ वह ऐतिहासिक स्थान और समय दोनों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रख ले। आज 1917 और 17 ही तारीख के दिन 1906 और 17 जनवरी को आज वहां पर भीड़ को देखने से ऐसा लगता था अब क्या होने वाला है।
कुंडलपुर का स्थान है और जहाँ देखो वहाँ केवल एकमात्र जय जयकार। अब हम बड़े बाबा को पुरानी वेदी पर नहीं रहने देंगे और सब लोगों को ये ज्ञात था बड़े बाबा उस वेदी से उठना अभी उचित नहीं समझते, लेकिन ध्यान रहे भक्त वह एक संकल्प लेता है उसको पूर्ण करके ही रहता है। वह मूर्ति अभी अखंड है, प्रतिदिन उसकी अभिषेक पूजन और आरती आदि आदि भक्तों के द्वारा कार्य अविरल रूप से होते आए हैं। उसमें हम अब किसी प्रकार से विघ्न बाधा नहीं चाहते और पूरी जनता वहाँ पर जम करके भक्ति कर रही थी और कई लोगों ने इसको बाधा के रूप में उपस्थित करने का प्रयास किया, किंतु सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ पर आश्वासन दिलाया बड़े बाबा आज के इस तारीख तिथि मिति के दिन निश्चित रूप से अपने स्थान भक्तों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। वो ऊपर से विशेष संरक्षक मंडल आया था और वो तो उसके लिए आए थे ये कार्य न हो, क्योंकि ऊपर वाले कुछ लोगों ने इस प्रकार से सुनने में आता है इसमें बाधा पड़ेगी। उनका भी भाव ये था एक बार बड़े बाबा यदि इस वेदी से दूसरे वेदी पर चले जाएंगे, इनके ऊपर अभी कोई भी आश्रय नहीं, कोई वर्षा, कोई धूप, हवा आदि आदि से कोई बाधा का निवारण करने का साधन इन लोगों के पास है ही नहीं। और वह हो भी जाए करोड़ों रुपए व्यय हुए बिना बड़े बाबा के ऊपर किसी प्रकार के यह छत्र चमर आदि लग नहीं पाएंगे, किंतु कि भक्ति के प्रभाव से सब लोगों ने कहा कि हमारा ये संकल्प है कुछ भी हो और हम बड़े बाबा को बहुत जल्दी उस प्रकार की महान प्रासाद में उसको स्थापित कर दिया जाएगा और हजारों वर्ष के लिए भक्तों के लिए जो बाधा हो रही है, स्थान नहीं है बैठने के लिए भी उठने के लिए भी, अभिषेक करते हैं देखने वाले 8-10 व्यक्ति देख सकते हैं कर सकते हैं, इन सभी व्यवधानों को दूर करते हुए यह संकल्प लिया भक्तों ने कि हम बहुत जल्दी जैसे सरकार कहेगी और कोर्ट वाले कहेंगे उसके उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्य किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। गत साल वह मूर्ति तो बैठी थी वह वर्षों पूर्व में है, किंतु पंच कल्याणक महोत्सव होना था, ये तो और बहुत बड़ा काम था। लेकिन आप लोगों ने अपने आंखों से उस दृश्य को भी देखा और हमेशा के लिए हजारों वर्ष के लिए भक्तों ने ऐसा भावना भाई कि यह बिल्कुल सुरक्षित प्रतिमा रहेगी और इसकी भक्ति हमेशा होती रहेगी। आज उन बड़े बाबा के सामने हजारों व्यक्ति बैठ करके आराम के साथ भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं
हम भी भीतर पहुंचे थे, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई और बहुत अच्छे ढंग से वह अभिषेक पूजन देखने को उपलब्ध हुआ। यह सब भक्तों का ही चमत्कार है। अब ये तो उदाहरण है इन लोगों का, आपका ही चमत्कार कह रहे। क्या हम भक्त नहीं है क्या? हेलो, हम हमारा नहीं कहना चाह रहे हैं, हमें तो भक्तों का खेल है ये कहना चाहते हैं। हाँ, और हम तो भक्त हैं ही। हाँ, बरसों हो गए बड़े बाबा का और हमारा संबंध। हाँ, हाँ, हम तो पुराने भक्तों में से हैं एक। और आज सरकार को भी ज्ञात हो गया कि हाँ, जैन समाज में एकता के बल पर एक पाई का भी मांग नहीं की है सरकार के सामने, और आगे भी इसी प्रकार उनकी रक्षा होती रहेगी और इसी प्रकार का वहाँ पर वातावरण बना रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर वह जो बुंदेलखंड की जनता थी इतनी नहीं है, ये बहुत ही इनका रेंज जो है बड़े बाबा का कहाँ तक है पता नहीं है। और उस रेंज के अनुसार ही हमारा संघ का भी यूं अब क्या पता वो कभी रेंज बढ़ जाता है, कभी थोड़ा सा कम होता है, बाहर निकलते निकलते और पुनः घुमा देते हैं। और उस घुमाव को हम घुमाव न मान करके हम तो बड़े बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। कुछ लोगों ने कहा महाराज ये इस प्रकार काम होगा नहीं, बरसों लगेगा, इसलिए हम 4-5 व्यक्ति मिल जाते हैं और यह जैसे आप कहते हैं उसके अनुसार हम बना लेंगे। नहीं, आप भी उसमें शामिल हो जाओ, लेकिन एक भक्त 2 भक्त का ये काम नहीं है, भक्ति करने वालों का काम है। इसलिए करोड़ों खर्च हो जाए, करोड़ों, और इसी प्रकार करोड़ों को भी वह लांग गया है। इसको गिनती की बात ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों व्यक्ति व्यय करके नहीं, जैसे बिल्कुल प्राचीन था उससे भी बढ़कर के होगा और वह हो गया। यह आप लोगों के देव गुरु शास्त्र के प्रति सम्मान है और भक्ति है, आदर है। उसको सुरक्षित रखने के लिए तन मन धन आदि लगाने के, इसमें कितने भक्तों का योगदान हुआ है आज तक कोई गिन नहीं पाया। और जनता कहने लगी विलंब का क्या कारण है बताओ। अभी भी यही कहते हैं बड़े बाबा के योग्य वहाँ का वातावरण तैयार होना चाहिए। सुनते हैं 5-6 किलोमीटर तक वह अहिंसा क्षेत्र घोषित हो गया है। इसी प्रकार आप लोगों को चाहिए जहाँ कहीं भी है इस प्रकार के क्षेत्र, उन क्षेत्रों के लिए अहिंसा क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र घोषित करवाना चाहिए और शासन इसके लिए हमेशा हमेशा समर्पित होकर के शाकाहार का समर्थन करने वाला है और इसके बिना इन क्षेत्रों की रक्षा हो नहीं सकेगी। इसी प्रकार वातावरण रामटे को भी करना चाहिए, वहाँ के भगवान के लिए भी यह पवित्र कार्य हो,
इस प्रकार करके उस प्राचीन प्रतिमा का संरक्षण और परिसर को भी विशेष रूप से समृद्ध बनाने का बहुत बड़ा आवश्यक कार्य है। इसके पीछे थोड़े बहुत ढीले ढाले नहीं करना चाहिए। हवा के अनुसार ही किसान अपने राशि तैयार करता है और धूला उड़ा देता है भूसा और धान की रक्षा कर लेता है। यह बिल्कुल भूसा है, पैसा है, ध्यान रखो कि हाँ रत्न है वह, उसको कोई भी नए सिरे से बना नहीं सकता। इसलिए उस कमेटी के भी कहना है कि किसी भी प्रकार से आप लोग जो पुरातत्व की बात है, अब देखो बड़े बाबा का पुरातत्व क्या है, अब हजारों वर्ष के लिए ज्ञात हो जाएगा। केवल पुरातत्व कहने से नहीं होता, पूरा तत्व होता है, तब कहीं जा करके पूरा तत्व होता है। इतना ही कह करके आज का यह ऐतिहासिक विषय है क्या नहीं? हाँ, क्षेत्र भी ऐतिहासिक है, विषय भी ऐतिहासिक है, भक्तगणों की बात भी ऐतिहासिक है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता।